गठबंधन के आज जो है कि सभा हो रही थी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी पहुंचे हुए थे और राकेश ओझा मन से बोले हैं कि 2015 वाली स्थिति नहीं आने देना है। आप लोगों को पता है कि 2015 में मेरे पिताजी को हत्या हुई थी, उसमें विधायक राहुल तिवारी का नाम था, जो यहाँ के जो हत्या किए थे उनके संपर्क में थे, लेकिन उस समय की जो सरकार थी इसकी वजह से बच गए। पिताजी को जनता से क्या लेना देना? उनके पिताजी कौन से महात्मा गांधी थे कि जनता के लिए कोई सेवा किए हों, जनता के लिए अनशन किए हों, जनता के लिए सत्याग्रह किए हों? उन पे तो 25 हत्या का केस था। तो जनता को क्या मतलब है? आपके पिता की हत्या हो या किसी की हत्या हो, आपके पिता की हत्या हुई तो बहुत खराब हुआ, और शिव जी यादव की हत्या हुई तो बहुत अच्छा हुआ। क्या उनके बाल बच्चे नहीं हैं? शिव जी की हत्या तो चुनाव के 2 महीना पहले हुई थी, संयोजित ढंग से हुई थी कि शिव जी यादव को मार देंगे तो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ का डर पैदा हो जाएगा और उस डर से हम लोग चुनाव जीत जाएंगे। तो क्या बात करेंगे? 9.5 करोड़ रुपया का भी जिक्र किया गया कि 9.5 करोड़ रुपया था, और जो है कि विधायक के जो दलाल थे वो पैसे हड़प लिए। कौन दलाल है? विधायक के तो कोई दलाल होते नहीं हैं। अरे भैया, वो देखिए, चाचा कह रहे हैं मेरा भतीजा फराड है। अब भतीजा कह रहे हैं मेरा चाचा बहुत बड़े वसूली करते थे पूरे विधानसभा में। मेरे पिता, उनके पिता और चाचा मिलकर यहाँ वसूली का धंधा किए हुए थे। तभी ना लोग पटना 10 साल में घर द्वार सब बना लिया लोग। पहले तो दूसरा का खेत काटते थे, दूसरे का खेत लगा हुआ है और उसके मालिक नहीं काट के ये खेत काटते थे, तभी ना पटना पहुँच गए। हम जवैनिया गाँव में मौजूद हैं ना जी, और इसी गाँव में इनको हरा के दिखाएंगे जहाँ कहीं लगा रहे हैं। विभाग काम करता है, मेरे कोई न दलाल है, मेरा कोई कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य वो पहुंचे हुए थे और खुले मन से बोल रहे हैं जनता से कि 10 साल विधायक रहे, काम नहीं किए, इनको जमानत जब्त करवाइए। उनके कहने से हो जाएगा? नौरंगा में कटाव हो रहा तो उप मुख्यमंत्री से झांकने आए थे। भारतीय जनता पार्टी के लोग जवैनी आए थे यहाँ पे, मुख्यमंत्री बगल में आए तो यहाँ आए थे हैं? सरकार का कोनो आदमी आई रहे जा? उनको बोलने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ की शाहपुर की जनता तय कर चुकी है कि अबरी बार हैट्रिक लगने जा रहा है राहुल तिवारी का। माहौल क्या है? माहौल आप देख सकते हैं, हम वहीं खड़े हैं। IRCTC जो मामला है उसको हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव का जो भविष्य है जेल के अंदर के लिए है, बिहार के सत्ता के लिए नहीं है। अच्छा। क्योंकि वो रेलवे में जॉब देने के लिए रेलवे में तेजस्वी जी रेल मंत्री थे, उनसे आप लोग नहीं पूछते हैं क्या? आप पत्रकार हैं, पूछिए क्या तेजस्वी जी रेल मंत्री थे तो जॉब कैसे दे देंगे? वो उनके पिता ना रेल मंत्री थे तो तेजस्वी जी तो बच्चे थे। तो सारे आरोप पूरे देश भर में जो पिता को लगाए बच्चों को भी लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए? ये सब जब चुनाव आता है तब ये सब की बातें शुरू कर देते हैं। तेजस्वी जी जो घोषणाएं किए हैं उसको लेकर कह रहे हैं कि जो हमारे बगल के राज्य है उत्तर प्रदेश 8.5 लाख करोड़ वहाँ का बजट नहीं है, केंद्र सरकार का उतना बजट नहीं है, तो यहाँ पे कैसे देंगे नौकरी? तेजस्वी जी क्या बोल रहे हैं? ध्यान से लोग नहीं सुन रहे हैं। जिस परिवार में अभी तक नौकरी नहीं मिली है उस परिवार में एक नौकरी हम देंगे। बात को समझिए। हर परिवार कहाँ कह रहे हैं कि जिस परिवार को आज तक सरकारी नौकरी नहीं मिली उस परिवार को हम देंगे। जीविका दीदी को लेकर भी बोले, जीविका दीदी है जो संविदा कर्मी है। नीतीश कुमार जब तेजस्वी जी कह रहे थे कि हम नौकरी देंगे तो क्या कर रहे थे कि अपने पिता के घर से पैसा लाएंगे? आखिर वो देना पड़ा कि नहीं देना पड़ा? वो तेजस्वी जी का अपना काम है, जब वादा किया निश्चित तौर पे वो पूरा करेंगे। जंगल राज की दुहाई दे रहे हैं। 2005 से वहीं जो उप मुख्यमंत्री पहुंचे थे, सब मंगल राज था, कोई जंगल राज। जनता को चुनी सरकार जंगल राज नहीं होती है।